कि आप सब लोग जानते हैं रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक नेचर का करिश्मा है जिसके सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल्स हैं विद 5 बैलन डोर्स, 5 चैंपियन लीग टाइटल्स, यूरोपियन चैंपियनशिप, 2 नेशन लीग ट्रॉफीज और 930 से ज़्यादा उसके गोल्स हैं और उनकी डोमिनेंस को 2 दहाइयों से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक अचीवमेंट है जो उन्होंने करनी बाकी है, वो है वर्ल्ड कप 2026 की, जो सब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि रोनाल्डो 2026 का वर्ल्ड कप लिफ्ट कर लेगा। फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा माउंटेन है जो रोनाल्डो अभी तक सर नहीं कर सका और 40 साल की एज में भी रोनाल्डो अभी तक इस अपने टारगेट को, इस गोल को अचीव करने की कोशिश में है। जबकि आप सब जानते हैं कि इस एज तक बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो लेजेंड्स बन चुके होते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने अपनी फिटनेस पे बहुत कमाल काम किया है अभी तक। और अभी तक उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, एक ही गोल है, एक ही टास्क है कि किसी तरह से 2026 का वर्ल्ड कप उन्होंने लिफ्ट करना है अपने मुल्क के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोनाल्डो की जो वर्ल्ड कप की जर्नी है वो कोई आसान नहीं है। बैक टू बैक उनके हाथों से ट्रॉफी स्लिप होती रही है, लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि रोनाल्डो का ट्रॉफी लिफ्ट करने का बहुत चांस है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनका आखिरी मौका भी है। जैसा कि आप जानते हैं 2006 में पुर्तगाल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी की वजह से ये ड्रीम जो है उनका शटर्ड हो गया। 2010 में नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट फाइनल मोमेंट पे गोल होने की वजह से क्राउड साइलेंस हो गया था और उस वक्त भी ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। 2014 में पुर्तगाल जो है वो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गया था। 2018 में भी रोनाल्डो ने हैट्रिक की थी गोल्स की, लेकिन फिर भी यूरुग्वे के अगेंस्ट कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। जबकि 2022 में आप सब जानते हैं बिल्कुल रोनाल्डो को साइडलाइन करा दिया गया था और बिल्कुल भी वो ज़्यादा अरसे तक सेंटर पीस नहीं रह पाए थे और पहली बार रोनाल्डो को लोटते हुए वर्ल्ड कप से जाते हुए देखा गया था। लेकिन उसके बाद रोनाल्डो ज़्यादा पुरजोश तरीके से, ज़्यादा ऑब्सेस तरीके से आए हैं मैदान में, ये बताते हुए कि अभी तक खेल ख़त्म नहीं हुआ, कि पुर्तगाल ने अभी तक गिव अप नहीं किया, वो अभी भी वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखते हैं और रोनाल्डो उनको 40 ईयर्स की एज में भी वर्ल्ड कप जितवाने की सलाहियत रखते हैं। विद सच लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक विटिना, जो कि जब मूव करते हैं तो पुर्तगाल सांस लेता है। नेक्स्ट इज़ जोवो नेवेस, जो कि लाइनें तोड़ते हुए, टांगे तोड़ते हुए गोल की तरफ जाते हैं और गोल करके दिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि तूफ़ान में भी डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। जब दुनिया बहुत तेज़ी से जा रही होती है, गेम बहुत तेज़ी से चल रही होती है, तो वो गेम को स्लो डाउन करने की भी सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइफेल लेआउट, जिनकी लाइन पेस बिल्कुल ट्रैफिक होती है ड्यूरिंग द गेम। नेक्स्ट इज़ पेड्रो नेटो, हु इज़ जस्ट लाइक अ क्रिएटिव वेपन फॉर हिज टीम। फ्रांसिस्को कोचियाओ, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो कहीं से भी बॉल को निकाल के गोल की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूनो मेंडेस, वो डिफेंस लाइक अ वॉरियर एंड अटैक्स लाइक अ विनर। तो अभी तक लेफ्ट हैंडेड एक बेस्ट जो हैं वो प्लेयर्स कहलाए जाते हैं और इन सब के फ्रंट पे खेलने वाले हम सब के अजीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बिल्कुल गेम के दौरान ठंडे दिमाग से सोचने वाले एक स्ट्राइकर, एक वॉरियर हैं, जिनका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि बेशक कम करो लेकिन परफेक्ट करो। और गेम के आखिरी मिनट में भी जब सब थक चुके होते हैं, वो एक वॉरियर की तरह गेम खेल रहे होते हैं। और दोस्तों इस वक्त ये एक टीम नहीं है, ये एक मशीन है जिसका एक ही गोल है, किसी तरह से 2026 का वर्ल्ड कप उठाना है और रोनाल्डो को वो एंडिंग देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं। 2025 में दुनिया ने देखा कि रोनाल्डो ने जर्मनी को डिफीट करके एक वार्निंग दी है पूरी दुनिया को, और अब पूरी दुनिया की नज़रें 19 जुलाई 2026 पे पड़ी हुई हैं, जबकि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा और लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल की टीम फाइनल खेलेगी और इस वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगी और रोनाल्डो को एक खूबसूरत और अजीम तरीन फेयरवेल के तौर पर ट्रॉफ़ी पेश की जाएगी। दोस्तों हर पुर्तगाली का एक यही सपना है कि किसी तरह से पहली दफ़ा वो वर्ल्ड कप लिफ्ट करे और रोनाल्डो जो है वो उसको एज ए कैप्टन, एज ए लेजेंड, एज ए मेंटर के तौर पर उनको वर्ल्ड कप जिता के दे। ये एक ऐसी स्टोरी है, रोनाल्डो की एक ऐसी लाइफ लाइन है जो 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 20 साल की लेगेसी लेके वो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी वो टाइटल्स जीते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड कप का एक सपना है, एक ख्वाब है जो अभी तक अधूरा है, जिसको वो अपने कैरियर में अपनी टीम के साथ अपने मुल्क के लिए पूरा करना चाहते हैं। और पुर्तगाल की टीम इस वक्त हॉट फेवरेट है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो फाइनल तक तो ज़रूर जाएगी और फाइनल लिफ्ट करने की भी उसमें अच्छी खासी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि रोनाल्डो इस वक्त 40 के भी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस पे, अपने वर्क पे, अपनी जो है गेम पे इतना काम किया हुआ है, इतना वर्क किया हुआ है कि वो अभी भी ट्रॉफ़ी लिफ्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और दोस्तों अगर रोनाल्डो इस दफ़ा ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफ़ी नहीं होगी, वो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर होंगे जो 41 ईयर्स की एज में ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर रहे होंगे। और दोस्तों ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जो डिकेड्स तक, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। विद द रिकॉर्ड सच एज हाईएस्ट एवर गोल्स, हाईएस्ट एवर लेगेसी कंटिन्यूड बाय द रोनाल्डो। ये एक ऐसा रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि वो लगातार 6 वर्ल्ड कप्स को रिप्रेजेंट करते आए हैं, जैसा कि उनके राइवल्स मेसी के पास भी यही सेम रिकॉर्ड है। और ये विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक विनिंग विक्ट्री नहीं कहलाई जाएगी, ये एक बाकायदा एक लेगेसी कहलाई जाएगी जो दहाइयों तक याद रखी जाएगी। और उसके बाद ये न्यूज़पेपर्स में एक हेडलाइन जारी होगी, रोनाल्डो एट 21 कन्क्यूर्स द वर्ल्ड कप। और दोस्तों ये एक बेस्ट एवर जो कैरियर की एंडिंग होती है वो कहलाई जाएगी रोनाल्डो के लिए।
लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं भी होता तो रोनाल्डो की जो लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उनकी फ़ुटबॉल के लिए, उनके अपने मुल्क के लिए, उसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो एक हमेशा से एक लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफ़ी जितवाई हैं। लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी भी उसमें ऐड हो जाती है तो ये उनके मुल्क के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, फ़ुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो वर्ल्ड कप होता है वो आपके कैरियर को, आपके मुल्क को, आपकी टीम को एक चार चाँद लगा देता है और आपके फ्यूचर आने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर खेला करते हैं और फिर वो ट्रॉफ़ीज़ जो हैं बैक टू बैक लाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुद होते हैं। Thanks for watching viewers. If you like the video then please share with your friends, like, comment and subscribe to our channel.